हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्य और रोमांच से भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। राजीव और उसकी पत्नी नीतू एक नए गांव में शिफ्ट हुए थे। गांव की हरियाली और शांति ने उन्हें अच्छा महसूस कराया, लेकिन यहाँ के पुराने किलों की कहानियाँ सुनकर दोनों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को एक भूत दिखाई देता है और जो भी उनकी नजरों का शिकार बनता है वह कभी लौटता नहीं। एक रात नीतू ने कहा, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है जी, तुम उस किले की ओर जाओ, क्या पता वहाँ कुछ मिले। राजू ने उसके डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। राजू ने अपनी टॉर्च उठाई और किले की ओर बढ़ा। किले का रास्ता सुनसान और बहुत ही भयानक था। जब वह वहां पहुंचा तो किला सुनसान और खंडहरों से भरा हुआ था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने सोचा कि वह उसकी कल्पना है। किले के अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उसने एक कमरे में कदम रखा, वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी खोलते ही वह चौंका। डायरी में लिखा था कि एक महिला अपने खोए हुए बच्चों की तलाश में भटक रही है। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, एक आवाज आई, मुझे मदद चाहिए, कोई मेरी मदद करो। राजू ने झटके से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी दिल की धड़कनें और तेज हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी ओर कोई बहुत गौर से देख रहा है। वह तेजी से किले की ओर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही आसमान काला हो गया। तभी उसे महसूस हुआ कि किले की दीवारें जैसे जीवित हो गई हैं। एक अजीब सी सिरहन उसकी रीढ़ की हड्डियों में दौड़ने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही महिला खड़ी थी जिसके बारे में उसने डायरी में पढ़ा था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। तुम मुझे बचा नहीं सकते, महिला ने कहा, और राजू की रूह कांप गई। उसने घर की ओर भागना शुरू किया, लेकिन उसके पीछे वह महिला तेजी से दौड़ रही थी। घर पहुंचकर राजू ने देखा कि नीतू बिस्तर पर नहीं थी। उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, राजू मेरी मदद करो, वह चिल्ला रही थी। राजू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह फिर से किले की ओर दौड़ा, लेकिन इस बार किला और भी डरावना लग रहा था। किले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि नीतू किले के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे वह किसी जादू की गिरफ्त में। नीतू, राजू चिल्लाया, लेकिन नीतू ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजू ने फिर से डायरी को देखा और वहां एक और पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने जान लिया कि उसे क्या करना होगा। तब महिला ने कहा, तुम मुझे एक जीवित आत्मा ला कर दो, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे जीवन का एक ही हिस्सा। राजू ने घबरा कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। लेकिन महिला ने उसे एक जादुई शक्ति दी और राजू की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वह अपनी पत्नी को खोने के लिए तैयार नहीं था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ता गया, किला धीरे धीरे हिलने लगा और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी। तुम मेरी शक्ति नहीं तोड़ सकते, महिला ने चिल्लाया। अचानक राजू के सामने एक दरवाजा खुला और वह एक गहरी खाई में गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह किले के अंदर एक अंधेरी गुफा में था। चारों ओर से उसे आवाजें सुनाई दी, हम सब फंसे हैं, हमें मुक्त करो। राजू ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो अब अकेला था। किले का साया उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार था। उसने फिर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज कर रह गई। उसने अपनी पत्नी को याद किया और एक अंधेरी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। राजू को एहसास हुआ कि वह और नीतू दोनों अब उस किले के रहस्य में खो चुके थे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस भूतिया किले में बंद हो गई हैं।